वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश का टॉपिक है आपकी शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी इज एट सीरियल नंबर 3 ऑन योर बुक द शेफर्ड्स ट्रेजर। ठीक है, एक शेफर्ड है, उसका खजाना जो है, उसके खजाने पे एक कहानी बनाई गई है। आई हैव रिटन हियर द समरी ऑफ दिस स्टोरी। वंस देयर वाज ए पुअर शेफर्ड। ठीक है, एक शेफर्ड था, बहुत ही गरीब था। हु लिव्ड इन ए विलेज इन ईरान, जो ईरान के एक कस्बे में रहता था, एक गांव में रहता था। ही वॉज अनएजुकेटेड, ठीक है, अनपढ़ था, बट ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो बहुत ही अक्लमंद और मददगार था। ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज विजडम। वो अपनी अकल से, अपनी उस अकल और दानाई से काफ़ी मशहूर था। पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। लोग उसके पास नसीहत लेने के लिए आते थे, नसीहत हासिल करने आते थे। ही अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड। वो लोगों के मसाइल को समझता था और उनको मदद करता था। द किंग आल्सो हेयर्ड ऑफ हिज विजडम। तो शहनशाह ने भी, बादशाह ने एक बार जो है उसकी अकल के बारे में सुना। वंस द किंग वेंट टू मीट हिम डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड ऑन ए म्यूल। ठीक है, उसको धोखा देने के लिए जो है शहनशाह उसके पास चले जाते हैं और उससे एक म्यूल, एक खच्चर के रिलेटेड जो है उससे बातचीत करते हैं कि वाकया क्या ये सचमुच में दाना है, अक्लमंद है। ही बिहेव्ड एंड ग्रीटेड द किंग वेरी नाइसली। ग्रीटेड के माने होते हैं वेलकम। ठीक है, उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया और उसका खैर मकदम जो है बड़े अच्छे तरीके से किया। द पुअर शेफर्ड न्यू दैट हिज विजिटर वाज द किंग ऑफ हिज विजडम। तो शेफर्ड जो है वो जानता था कि ये जो शहनशाह है वो उसकी ही सल्तनत का एक राजा है। द किंग वाज इम्प्रेस्ड विद हिज विजडम। और शहनशाह जो है उसकी विजडम से काफ़ी मुतासिर हुआ। एंड अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। और उसे एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर जो है वो तैनात किया जाता है। इवन देन ही वॉन द पीपल्स लव। और वहाँ गवर्नर रहते हुए भी उसने लोगों के प्यार को जीत लिया। अदर गवर्नर ग्रू जीलियस ऑफ हिज शेफर्ड एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो दूसरे गवर्नर्स थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के, वो उससे काफ़ी हसद लेने लगे, उससे काफ़ी हसद करने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और उस शेफर्ड को उन्होंने कहा कि ये डिसऑनेस्ट है, ये गैर ईमानदार है। वन डे ही वाज समन टू द पैलेस। अब एक दिन क्या होता है कि शहनशाह जो है उसे अपने महल में बुला लेते हैं। ही कैम राइडिंग ऑन द कैमल। वो एक ऊंट पे सवारी करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इवन देन ही कैरीड द फेमस आयरन चेस्ट। और अपने साथ जो है वो एक लोहे का बक्स जो है वो साथ लाते हैं। He was asked to explain why he was carried an iron chest. उससे पूछा जाता है कि आप अपने साथ जो है ये एक लोहे का बक्स जो है वो क्यों साथ लाए हो। When the iron chest was opened, जब उसको खोला जाता है, there was only a blanket and they did not find any treasure. तो जब उसको खोला जाता है, उसके उस बॉक्स को खोल कर देखा जाता है तो उसमें सिर्फ एक शेफर्ड का जो ब्लैंकेट है वो निकलता है। एंड दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर। और वहाँ पे उसके अलावा कोई खजाना जो है वो नहीं पाया गया। एज हिज एनिमीज हैड बीन एलिजिंग। जबकि उसके जो दुश्मन थे, जिसका उन्होंने उसको जो है वो इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि उसके पास एक खजाना है, बहुत सारे लोगों को उसने लूटा हुआ है, पैसा जमा किया है, लेकिन वो उसके पास नहीं निकला। द शेफर्ड रिगार्डेड हिज ब्लैंकेट एज हिज ट्रेजर। उसने कहा कि मेरे पास खजाना जो है ये मेरा एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड, और ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। द किंग वॉज प्लीज्ड विद शेफर्ड्स ऑनेस्टी। और शहनशाह जो है वो उसकी ईमानदारी से बहुत ही खुश होते हैं। एंड विजडम, और उसकी उस दानाई से, उस अकल से। ही अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ ए बिगर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद किंग जो है उसे दूसरे एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का
गवर्नर बना देते हैं। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेफर्ड्स ट्रेजर। ये समरी मैंने आपको बताई, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।